नमस्ते दोस्तों, मैं आचार्य स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूजा घर के बारे में, वास्तु टिप्स फॉर पूजा रूम के बारे में चर्चा की थी। आज और एक नए बेसिक टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वास्तु में देखना क्यों ज़रूरी है, वो आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं डिटेल में ये वीडियो आज की लेने वाला हूँ, वास्तु टिप्स फॉर बेडरूम। ये बहुत बार ये मैंने पाया है कि लोग कहते हैं कि सर मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवा लिया है, मेरा सब कुछ वास्तु के हिसाब से, फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो दिक्कतें कहाँ आती है? मैंने तो मेरा पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में कर लिया, साउथ ईस्ट में मैंने किचन भी बनवा लिया है, साउथ वेस्ट में मैंने बेडरूम भी बनवा दिया है, फिर भी प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम्स है, या क्या प्रॉब्लम्स आप उस बेडरूम में फेस करते हो, या क्यों आपकी जो लोकेशन है बेडरूम की गलत हो जाती है, ये डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, चिल्ड्रंस बेडरूम हमें चाहिए होती है, पेरेंट्स एक बेडरूम चाहिए होती है घर में, भवन में। एक हस्बैंड वाइफ के लिए अलग बेडरूम चाहिए होती है। तो कभी-कभी ये एरिया जो पॉजिटिव एरिया है वो नहीं मिलता है। तो वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएँ हैं, 16 दिशाओं में आपको देखना है कि कौन-सी दिशा में कौन-सी चीज़ घटित हो रही है। तो बेडरूम ये जो पार्ट है, वो है रिलैक्सेशन का। ओके। हम दिन भर की जो थकान है, जो कुछ भी आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, दिन भर की भाग-दौड़ होने के बाद में बेडरूम का जो एरिया होता है, वहाँ पे हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। 10 से 12 घंटे हम बेडरूम में ही बिताते हैं, क्योंकि नींद हमारी 10-12 घंटे की होती है, तो हम रिलैक्स, वो एरिया हमारा पॉज़िटिव होना चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर विज़िट करने के बाद ये पाया है कि लोग कहते हैं कि सर मैंने तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लिया एज़ पर द वास्तु साइंस, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारे झगड़े होते हैं, हमारी हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, एग्रेशन होता है, या बेडरूम में हमें नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप क्यों फेस करते हो? क्योंकि आपने आपके घर का जो प्लान है वो सही से ग्रिड नहीं किया होता है। डिग्री प्लान प्रॉपर आपने अकॉर्डिंग टू डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ पे आपका भवन नहीं बनाया होता है, क्योंकि हर एक स्पेस का मैग्नेटिक नॉर्थ अलग-अलग होता है। यही गलती हम कर देते हैं जब नया कंस्ट्रक्शन या नया भवन बनता है। तो वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंसेस और 45 देवता से, बार-बार मैं ये आपको कहता हूँ। तो हमें इतना तो नहीं देखना है, लेकिन 16 दिशाओं में तो हमें देखना ही है। तो जो ट्रेडिशनल वास्तु वाले हैं, लोग कहते हैं कि मैंने साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लिया, फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, हमारी हस्बैंड वाइफ में चिड़चिड़ापन होता है, एग्रेशन होता है, या हमें नींद नहीं आती है। ओके, क्योंकि वो बेडरूम नेगेटिव जोन में चली जाती है। आजकल जो इंटीरियर डिजाइनर जो है, वो उनके अकॉर्डिंग तो बेडरूम बना देते हैं, फिर भी लोगों को दिक्कतें हैं। अभी नया आ गया डिजाइन की वॉल को कनेक्टेड बेड बना देते हैं, फुल बिल्कुल फर्निश्ड बेडरूम होता है, इंटीरियर किया होता है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो बेडरूम बना हुआ है, वो पॉजिटिव ज़ोन में है या नेगेटिव ज़ोन में है। इसीलिए सबसे पहले वास्तु देखना ज़रूरी होता है। अगर आपका इंटीरियर के अकॉर्डिंग आपका बेड अगर सही लोकेशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेड गलत हो गया बेडरूम का, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं। जब हम विजिट को जाते हैं तब देखते हैं, अब पता चल जाता है कि ये बेडरूम नेगेटिव ज़ोन में है। मैं हमेशा लोगों को जब बताता हूँ कि सर साउथ वेस्ट में कंपल्सरी नहीं है सोना बेडरूम होना, ये कंपल्सरी नहीं है। इस तरह से प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कंपल्सरी टेम्पल नहीं है, तो साउथ वेस्ट में ही बेडरूम बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके। तो बेडरूम के कैटेगराइजेशन है, तो 3 कैटेगराइजेशन में बेडरूम हो सकता है। एक ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम हो सकता है, एक पेरेंट्स का बेडरूम, और एक चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है। अगर हम बेडरूम को 3 हिस्सों में अगर देखें, तो एक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, ये 3 बेडरूम हमें लगते हैं। अगर हम भवन बना रहे 3 बीएचके, 4 बीएचके, फिर भी हमारे पास जगह नहीं है, 2 बीएचके फ्लैट है या 1 बीएचके है, उसमें अगर सोना है तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सोना है बस, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं सोना है। तो इसी के आधार पर आज की वीडियो है, डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं।
वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंसेस है, 45 देवता से, ये 16 दिशाओं का शक्ति चक्र आपको पता है। ओके, तो नॉर्थ से स्टार्ट करता हूं। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये जो वाटर एलिमेंट की तीन दिशाएं हैं, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन तीन दिशाओं में अगर ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम रहेगा तो सबसे अच्छा है। वाटर एलिमेंट है, जब कभी अबो 60 की उम्र जब हम क्रॉस कर देते तो बॉडी रिस्पॉन्स कम करती है हमारी, सभी बॉडी के ऑर्गन अच्छे काम नहीं करते, तो वाटर एलिमेंट में हीलिंग मिलती है, क्योंकि नॉर्थ वाटर एलिमेंट का कोर जोन है, यहाँ पर धन्वंतरी देवता विराजमान है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इन तीन दिशाओं में ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ईएनई की बात। ईएनई में भी ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम हो सकता है, ये भी एक अच्छा जोन माना गया है बेडरूम के लिए। अब यहाँ पर और कौन से हो सकते हैं, यहाँ चिल्ड्रंस बेडरूम भी हो सकता है। ओके, न्यू मैरिज कपल का भी बेडरूम यहाँ अच्छा रिजल्ट देता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रिक्रिएशन एंड फन का जोन है, हैप्पीनेस मिलती है आपको। ओके, ये जोन चिल्ड्रंस के लिए भी अच्छा है। जो लोग म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जिनका जो इंटरेस्ट है, ओके, तो वो यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट बात आती है ईस्ट डायरेक्शन की। पूरब दिशा सोशल एसोसिएशन, सोशल कनेक्शन का जोन है, तो इस दिशा में पॉलिटिकल लोग, सोशल कनेक्टेड रिलेटेड, डॉक्टर, ओके, लॉयर, ये लोगों के लिए ये बेडरूम सबसे अच्छी मानी गई है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पर कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव जोन है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट टेर्निंग एंड एंजाइटी का जोन है, यहाँ पर आपका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छी रहेगी ही नहीं अगर इस जोन में आप सोते हैं तो। बहुत बार ईस्ट में जब बेडरूम बनता है तो कभी कभी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम का बेड आ जाता है, तो निगेटिव रिजल्ट आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इस दिशा में कभी सोना नहीं है, एंजाइटी चर्निंग का जोन है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से आती है। साउथ ईस्ट में भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोर फायर है, यहाँ पर भी फायर बढ़ जाती है। साउथ ईस्ट में अगर बेड है तो उसको साउथ साउथ ईस्ट में शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ पर भी बेडरूम में रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी अगर बेडरूम यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फायर अगर बैलेंस है साउथ ईस्ट तो कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। साउथ साउथ ईस्ट एक सबसे अच्छा जोन माना गया बेडरूम के लिए। जो लो कॉन्फिडेंस लेवल फील करते हैं बच्चे, उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट सबसे अच्छा जोन है। ओके, और बाकी लोग भी यहाँ पर सो सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर बेडरूम हो सकता है। साउथ सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन एंड फेम का जोन है। ये बेडरूम जो है साउथ की सबसे अच्छी मानी गई एज पर द वास्तु साइंस, ये सबसे बेस्ट बेडरूम है। कभी कभी साउथ में जब हम बेड लोकेशन शिफ्ट करते हैं, बेडरूम बना देते हैं, तो एसएसडब्ल्यू में बेड चला जाता है, या साउथ वेस्ट में जब बेडरूम बनता है तो एसएसडब्ल्यू में बेड चला जाता है। साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन है, ये टॉयलेट का जोन है। ओके, डिस्पोज अप हो जाते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, लव एंड स्किल का जोन है, यहाँ पर बेडरूम हो सकता है। लेकिन जब आप साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाते हो तो आपका बेड लोकेशन जो है साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए, एसएसडब्ल्यू में कभी नहीं होना चाहिए। ओके, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट सबसे अच्छी दिशा मानी गई है बेडरूम के लिए। ओके, यहाँ पर भी बेडरूम हो सकता है। यहाँ पर अगर चिल्ड्रंस बेडरूम है, बच्चों का स्टडी रूम है, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ से आएंगे। ओके, चिल्ड्रंस का बेडरूम हो सकता है, बाय डिफॉल्ट किसी का भी बेडरूम हो सकता है। वेस्ट में बिजनेसमैन लोगों के लिए सबसे अच्छी दिशा है सोने के लिए, गेन्स एंड प्रॉफिट अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए भी अच्छी जगह है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट। ओके, बिजनेसमैन लोगों के लिए भी अच्छी जगह है। चिल्ड्रंस जो बेडरूम है यहाँ पे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। न्यू मैरिज कपल के लिए साउथ वेस्ट सबसे अच्छी जगह है। ओके, न्यू मैरिज कपल के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैंने बता दिया है। डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा अच्छी नहीं है बेडरूम के लिए, डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट, आपके यहाँ पे अगर सर्वेंट है, ओके, कोई रिलेटिव्स आए, फैमिली के लोग आ गए आपके घर पर मेहमान के लिए, सबसे अच्छी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि सपोर्ट का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जो बेडरूम है, यहाँ पर सिर्फ न्यू मैरिज कपल के लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर कभी भी स्टडी रूम या सोना नहीं चाहिए बच्चों ने। ओके, और नॉर्थ के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब सबसे कैटेगराइजेशन, जैसे मैंने कहा, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा सबसे अच्छा है, ये वाला बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट। ओके, यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों के लिए ईस्ट। ओके,
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। लो कॉन्फिडेंट या जो बच्चे पढ़ाई में लो कॉन्फिडेंट है उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट, साउथ का बेडरूम किसी के लिए भी अच्छा ही है, बेस्ट है। ओके, न्यू मैरिज कपल के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे अच्छा माना गया है, और बिजनेसमैन लोगों के लिए वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट का भी बेडरूम सबसे अच्छा है। तो और एक न्यू मैरिज का वेस्ट की दिशा है। और आपके घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, ये जैसा रिलेटिव्स सर्वेंट के लिए, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में बेडरूम आप बनवा सकते हो, सर्वेंट रूम हो सकते हो। तो ये हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ बेडरूम। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए साउथ वेस्ट, वेस्ट हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। ओके, न्यू मैरिज कपल के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ओके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये तीन दिशाएं हैं। और बिजनेसमैन के लिए वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जो दिशा, और मैंने उसको एक आपको जो तीन उसके पार्ट किए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, उसी तरह से अगर आप रिलोकेट करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट बेडरूम से मिलेंगे, और नेगेटिव आप का बेडरूम कभी नहीं होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि डिग्री लेना है, सेंटर पॉइंट मैप करना है, तो डिग्री देखने के बाद आपको आपका मैप ग्रेड करके देखना है कि बेडरूम कौन सी दिशा में जा रही है। ये टॉयलेट के जोन है, ESE, SSW और WNW में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ कि नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जैसे कि कहा है, साइंटिफिक लॉजिक ये है कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फ्लो था, इसीलिए कभी भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, स्ट्रिक्टली। कभी भी अगर आप सोते हैं तो आपका जो सर है वो होना चाहिए साउथ में, और नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए। ओके, ऐसा सोना है। तो ये सोने की दिशा है, मतलब नॉर्थ की तरफ कभी भी सर नहीं करना है, साउथ की तरफ सर करना है हमें, साउथ में सर करके नॉर्थ की तरफ पैर करना है, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। बाकी अगर बेडरूम में आप बेडशीट वगैरह के कलर यूज करते हो, वाटर एलिमेंट में ब्लू, स्काई ब्लू हो गई, स्काई ब्लू कलर, ओके, ग्रीन, ऑफ व्हाइट, ऑफ व्हाइट क्रीम कलर सभी इधर कॉमन है। ईएनई और ईस्ट में ग्रीन कलर सबसे अच्छा है। रेड पिंक कलर फायर जोन में, साउथ साउथ ईस्ट साउथ में। यहाँ पर येलो, लेमन येलो, वेस्ट में व्हाइट, ऑफ व्हाइट क्रीम कलर, नॉर्थ ईस्ट में भी ऑफ व्हाइट क्रीम कलर, वो ग्रे कलर हो सकता है। तो ये कलर अगर आप यूज करेंगे बेडरूम के, तो आपके बेडरूम में कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, या निगेटिविटी नहीं आएगी, आपका बेडरूम पॉजिटिव बना रहेगा। ओके, बाकी वॉल कलर तो आपको पता ही है एज पर द वास्तु साइंस की कौन सी दिशा का कौन सा कलर है, या कौन से एलिमेंट का कौन सा कलर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि बेडरूम के बारे में डिटेल में आपको पता चल गया होगा कि कौन सी दिशा में बेडरूम किसके लिए अच्छा माना गया है। अगर आपके घर में जगह कम है तो कुछ नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव जोन में सोए। ये तीन नेगेटिव जोन जो है, ESE, SSW और WNW छोड़ के आप बाकी दिशा में सो सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेसिक टॉपिक के चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।